आज मैं जीवित पुत्रिका का व्रत सुनाती हूँ। जीवित पुत्रिका का व्रत कैसे किया जाता है, कब किया जाता है। अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यह व्रत किया जाता है। यह व्रत 3 दिन का है। छठ की तरह इसकी भी पूजा होती है। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को पसंद आए तो हमारे सासु बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो कहते हैं, जब महाभारत की लड़ाई छिड़ी और पांडवों के पास कम सेना थी, कौरवों के पास पूरी सेना थी और द्रोणाचार्य कौरवों के भारी सेना संहार कर डाल रहे थे, तब भगवान कृष्ण ने कहा, अश्वत्थामा नाम की हाथी को मार डालो और द्रोणाचार्य के खबर दे दो कि अश्वत्थामा मारा गया, तब वो अपने प्राण छोड़ देंगे। तब भीम ने अश्वत्थामा नाम की हाथी को मार डाला और सब लोग हल्ला करे, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य कहे, मेरा अश्वत्थामा अमर है, कोई मार नहीं सकता। फिर भी युधिष्ठिर अपने मुख से कह दें कि अश्वत्थामा मर गया तो मैं मान लूँगा। तब युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा मरो नरो वाकुलो, यह बात धीरे से कही कि जानवर मरा कि हाथी मरा, यह बात धीरे से कही, और अश्वत्थामा मरा यह जोर से कही। तब द्रोणाचार्य ने कहा, अश्वत्थामा तो मर नहीं सकते, लेकिन युधिष्ठिर अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोले हैं, जब ये कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ। वो अपना अस्त्र शस्त्र त्याग के अपने बेटे के शोक में मुन्न हो गए, ध्यान लगाने लगे। तभी द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का गर्दन काट दिया तलवार से। द्रोणाचार्य मारे गए और यह खबर जब अश्वत्थामा सुने तो वह बहुत क्रोधित हुए कि मेरे जीते हुए मेरी मृत्यु की खबर फैला के मेरे पिता को मार डाला। वह पांडवों से बदला लेने के लिए फिरने लगे और जब लड़ाई छिड़ी और सब लड़ाई ही उस दिन पूर्ण हो गई थी, सब खुशी मना रहे थे, सिर्फ दुर्योधन भर बचे थे। कौरवों के 100 पुत्र मारे गए थे, सिर्फ दुर्योधन बचे थे, वो भी पीड़ित थे। और उनके पांडवों के शिविर में घुस के अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्र की गर्दन काट दिए। वो द्वेष से भरे हुए थे और पांडवों के जान के कि यही 5 भाई लेटे हैं, उनके बेटों का गर्दन काट दिए। और कृष्ण ने अश्वत्थामा की मणि छीन ली थी। अश्वत्थामा बहुत गुस्साया था, उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उत्तरा के गर्भ पर। तब बहुत हाहाकार मच गया और सुभद्रा ने कही, जब कंस ने तुम्हारे 6 भाइयों को मार डाला तो मैं योग माया का रूप धर के बलराम को रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया और तुम्हें भी अपना प्राण दे के यशोदा के यहाँ पहुँचा के मैं तुम्हारे बदले अपनी प्राण के बलि दी। और तुम क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो? मेरा पुत्र मर गया, मेरी पुत्र वधू इतनी पीड़ा में है, मेरे नाती का जान संकट में है और तुम देख रहे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, मैं तुम्हारे लिए कितना बलिदान दी। तब कृष्ण भगवान जितना उनका पुण्य किए होंगे वो सब पुण्य संकल्प कर दिया उत्तरा के गर्भ में और स्वयं प्रवेश कर गए मणि लेके। तब उत्तरा का बालक जीवित हो उठा। उस पुत्र का नाम परीक्षित हुआ और परीक्षित एक कुशल राजा, शासक राजा हुए। और तब से यह जीवित पुत्रिका का व्रत मनाया जाने लगा। इस धरती पर लोग जीवित पुत्रिका के नाम से इस व्रत की पूजा उपासना करते हैं। अपनी संतान की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखते हैं। यह व्रत 3 दिन तक चलता है। एक खा नहा का व्रत होता है, वह सप्तमी के सुबह नहा धो के, गंगा है तो गंगा में नहा, नदी है नदी में नहा, और यदि नहीं सुविधा है तो 1 बूंद गंगा जल का अपने शुद्ध जल में छोड़ के नहा लो और एक टाइम भोजन करो और अपने छत पे चढ़ जाओ। छत के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा भोजन रखो तो इसका नाम नहा खा पड़ जाता है।
और अष्टमी के दिन निर्जला रहते हैं और कहानियाँ सुनते हैं, पूजा करते हैं और नवमी के नहा धो के तब व्रत का पारण होता है। और अपने अपने देश में अपनी तरह का पारण कई तरह से होता है, तब व्रत का पूर्ण विधि विधान होता है। इसके साथ यह जीवित पुत्रिका का व्रत समाप्त होता है और इसमें कई कहानियाँ होती हैं। आज मैंने यह कहानी सुनाई सभी बहनों जो जीवित पुत्रिका का व्रत रखती हों, जो न रखती हों, जिन्हें पसंद आए, अच्छा लगे बताएं और मैं और कई कहानी लेके उपस्थित होंगी। और आप लोगों को पसंद आए हमारे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इस बार यह व्रत 29 तारीख को पड़ रहा है। महालक्ष्मी का भी व्रत होता है, महालक्ष्मी की पूजन होती है और जीवित पुत्रिका का भी पूजन होता है।